नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज बात नमाज पढ़ने की करेंगे या फिर पाठ चालीसा की भी। दोनों ही मामले इबादत के हैं और दोनों ही राहें ईश्वर की प्रार्थना की हैं। फिर अगर दोनों को एकांत में किया जाए तो समस्या और परेशानी कहां पर आती है, आज बात इसी की होनी है। खुले में बात नमाज की हो या फिर सनातन धर्म के कार्यक्रमों की, अगर इन दोनों से जनता परेशान होती है तो दोनों ही गलत हैं। लेकिन इसी गलत के कहने को लेकर विवाद शुरू होता है। विवाद को फिर राजनीतिक ठेकेदार एक मुद्दा बनाते हैं, उसे पॉलिटिकल सेंटिमेंट में रखते हैं और उसके बाद करते हैं धर्म की राजनीति। ईश्वर तो आस्था का विषय है, वो साकार हो या फिर निराकार, अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन इसी मान्यता को जब धर्म की बंदिशों में बांधकर स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे तो फिर बात विवादित ही नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति की हो जाती है। खुले में इबादत को लेकर कोई भी धर्म क्या कहता है, आज इसी को समझेंगे मेरा धर्म मेरा ईमान में। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। इबादत को बना दिया वोट बैंक की मुनादी, खुले में नमाज बनाम हो गया खुले में चालीसा वाला विवाद। गंगा जमनी तहजीब वाले देश में नमाज चालीसा पर खिंच गई लकीर। वो खुले में करेंगे नमाज तो वो खुले में करेंगे चालीसा, वो सड़क पर पढ़ेंगे नमाज तो वो हाईवे पर करेंगे पाठ। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का गुण गाने वाले समाज में वोट बैंक के लिए इबादत को भी मोहरा बना दिया गया। चालीसा को भी पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। जिस देश में कड़कड़ में शंकर दिखते हैं, खंभों में भगवान निकलते हैं, जहां गंगा भी देवी है, गौ माता भी देवी, उसी देश में भगवान के नाम स्मरण पर ऐसा विवाद हुआ कि हंगामा ही मच गया। चुनौतियां दी जाने लगी, ऐलान किए जाने लगे और खिंच गई विभाजन की एक और लकीर। भगवे और हरे में समाज को बांटकर वोट की राजनीति करने वाले अपनी लाइफ रंगीन करते रहे। रुक जा रुक जा रुक जा लेकिन इन्हीं ठेकेदारों और ठेकेदारों की सोच से आपको बचाता है मेरा धर्म मेरा ईमान जैसा शो, जिसमें आप धर्म के सार्थक मूल को जानकर राजनीति के चूल्हे में जलने वाले ईंधन के रूप में जलने से बच जाते हैं, जिससे वोट बैंक की राजनीति करने वालों की पॉलिटिकल रोटियां कच्ची रह जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा और मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एच.एस. रावत, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मौलाना एजाज अहमद असलम साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मौलाना एजाज अहमद असलम साहब, आप ही से शुरुआत करते हुए, ये हमेशा से सुना है, ये कहा जाता है कि नमाज किसी पाक जगह पर, साफ सुथरी जगह पर अता की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी सबसे पहले कि जो नमाज घर में भी हो सकती थी उसको एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर अता करना पड़े? ये कैसा कंपल्जन और इसकी जरूरत क्यों? इबादत की असल स्पिरिट ये है कि आदमी का संबंध खुदा से भी हो और दूसरे इंसानों से भी हो। और इस्लाम में जो इबादत होती है वो इंडिविजुअल भी होती है और सामूहिक भी होती है। इसीलिए मसलन कहा गया है कि आप 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाइए, पढ़िए, ताकि लोग एक दूसरे से मिलें जुलें, एक दूसरे के हालात को देखें। ख़ासकर जुमा की जो नमाज़ होती है, जो हफ्ते में एक बार होती है। अब देखिए सारे मुसलमान 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, आजकल जैसी भौतिकवाद या मेटेरियलिज्म आ गई है। लेकिन जुमा की नमाज ऐसी होती है जिसमें सब लोग आते हैं, कोशिश करते हैं, और बहुत सी जगहों पर औरतें भी आती हैं, तो उसको तो सामूहिक तरीके से पढ़ा जाएगा। और ज़ाहिर है कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे अभी दिसंबर 21 में हुआ था हमारे गुड़गांव वगैरह में, कि भाई वहाँ बहुत से गरीब मुसलमान हैं, वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, और उनके पास मस्जिदें नहीं थी, तो कुछ खुली हुई जगह जो ओपन स्पेसेस थे वहाँ पढ़ते थे, बस इतनी बात है। लेकिन ओपन स्पेसेस से अगर दूसरों को परेशानी होने लगे या उसको मुद्दा बनाया जाने लगे, इसके दोनों ही पहलू हैं मौलाना साहब। मुद्दा बनाया जाने लगे और दूसरे लोगों को परेशानी होने लगे, तो ऐसी परेशानी पैदा करना या दूसरों के हाथों में एक मुद्दा देना, इसकी क्या वजह बनती है? वहाँ पर जो कुछ हुआ था दिसंबर 21 की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब करीब 130 जगहों को चिन्हित किया था कि आप वहाँ
ओपन स्पेसेस हैं, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। बाद में उन्होंने घटा कर उसे 30-35 कर दिया, बाद में उसको भी कैंसिल कर दिया, उसकी वजह से परेशानी हुई। देखिए, हम एक बहुत बड़े देश में रहते हैं और हम अब सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर स्टेट बनने वाले हैं, इंडिया बनने वाले हैं। तो इन मजहबी मसलों को हमें इस तरह एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो मज़हब के नाम पर अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ठेकेदार हैं ना जो मजहब के नाम पे इसी समाज को बांटते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं, ऐसे ही चीजों को मुद्दा बनाते हैं और उसके बाद वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एच.एस. रावत साहब, वो अगर बाहर नमाज अदा करेंगे सड़क पर, तो फिर हम हाईवे पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्यों? देखिए, हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऐसा नहीं है कि हम सड़क के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्या अगर आप खुले में नमाज अदा करते हो, पार्कों को आप कैप्चर करते हो, कब्जा करते हो, आप फुटपाथों को कब्जा करते हो, आप बीच सड़क पर अगर मस्जिद बना देते हो, मजार बना देते हो, उसकी वजह से क्या होती है कि पब्लिक को तकलीफ होती है। फुटपाथ कवर हो गया, तकलीफ होगी। अभी आप हनुमान मंदिर जाइए कभी भी, कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर, उसके सामने एक छोटी सी मजार होती थी कभी, और आज बढ़ के वो इतनी बड़ी मस्जिद हो गई है कि वहां ट्रैफिक जाम होता है और उसको कोई छू नहीं सकता आज की डेट तो में। क्या रावत साहब, जब आप रास्ते में जाते हैं तो आपको शनिदेव नजर नहीं आते, आपको पीपल के पेड़ नजर नहीं आते, जगह जगह बीच में ऐसी रुकावट आपको दिखती नहीं है? नहीं, मुझे आप बताइए कहीं पर आपको ऐसा दिखता है कि बीच सड़क पर कहीं मैंने आपको देखा मंदिर है, दिखा? मैंने देखा है, मैंने देखा है। देखिए, आप मुझे जगह प्रूफ जगह आप लाइए। रास्ते में जाइए, मैंने देखा है। अगर आपने कोई एकाध एक चीज देखा के होगा। लिए रावत साहब आंखें खुली पूर्णिमा जी, रखना। मेरी बात सुनिए, पहले मैं सुनिए, जवाब देता हूं यहाँ आपको। पर बात क्या, रावत आप साहब मेरे सुनिए, साथ चलिए। मेरा धर्म मेरा ईमान का नहीं। कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन जो आंखों देखा है उसको आप नकार नहीं सकते। तो और मैं double आंखों standard देखा, नहीं मैं होने आंखों चाहिए। देखा पूरे अगर भारत सड़क 24 के पर लोगों को नमाज बताने अदा के लिए। करने से सबको दिक्कत होती है, तो फिर हाईवे पर हनुमान आप चालीसा बताओ ना पढ़ना मुझे कहाँ कहां पर लिखा है, है? आप मुझे कितना बताओ जायज है? कौन सा शनिदेव का मंदिर है ऐसा जिसने रुकावट डाल हाईवे रखी है? पर मैं आपको हनुमान 15 चालीसा उदाहरण पढ़ी देता गई। हूं। हाईवे पर रावत मैं साहब आपको हनुमान चालीसा 15 पढ़ी गई। उदाहरण दूंगा। पूर्णिमा जी, रावत नई साहब, दिल्ली रेलवे रावत स्टेशन, साहब, नई दिल्ली रावत रेलवे साहब, स्टेशन का प्लेटफॉर्म रावत साहब, नंबर 2, हाईवे आप पर- कैमरा लेके चलिए, हाईवे पर वहां पर हनुमान प्लेटफॉर्म चालीसा नंबर 2 पढ़ी पे गई क्या मस्जिद कि बना नहीं रखी है। पढ़ी बताइए गई? क्यों प्लेटफॉर्म पढ़ी नंबर गई 2 या पे नहीं पढ़ी गई? मस्जिद बस बना हाँ या रखी ना में है? जवाब दीजिए ना। हाईवे पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई? मैंने हाँ कहा या ना, ना क्रिया, सर? क्रिया की प्रतिक्रिया। अगर यानी आप कि एक पार्कों में तरीके का नमाज अदा ईगो सिस्टम करोगे, पैदा कर लिया ना अगर कि आप आप करेंगे पार्कों तो को हम भी करेंगे। घेरोगे। एक बार फिर से लौटते हुए और रावत साहब फिर से कहते हुए कि यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट का विषय नहीं है, लेकिन खुले में चालीसा पाठ बैन होता है, चलती सड़क पर अगर चालीसा का पाठ किया जाता है कितनी तो जगह वो बैन हुआ है? है। आप बताइए। सार्वजनिक स्थान पर बैठकर आप पाठ नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कितनी मैं जगह नहीं पर कर हनुमान सकते। चालीसा हुआ, कितनी जगह पे हुआ? क्रिया की प्रतिक्रिया मैं बताना चाहता हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आप सभी ट्रेन से सफर करते हैं, जाके देखिए मस्जिद बनी हुई है और प्लेटफॉर्म पर 2 पर जा ही नहीं सकते। आप 3 से होकर के आते हैं, कोई हटा नहीं सकता उसको। कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है, उसमें 6 मस्जिद उसके ऊपर बनी हुई है, प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपना जो फुटपाथ होता है उसके ऊपर बनी हुई है। वो फुटपाथ बंद कर रखा है। और मैं आपको पटपजगंज से जब आनंद विहार को जाते हैं, पूरा की पूरा आपने कहीं ना कहीं जो ट्रैक है पब्लिक जाने का, वो पूरी मस्जिद वहां पर बना दी बिल्कुल है। गलत, ये भी गलत, वो भी गलत। और सबसे आपको बड़ी यहाँ बात सुनिए, क्यों, रावत साहब, हाईवे आपको यहाँ क्यों बुलाया है? आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि जो सच में सनातन धर्म कहता है आप उसके बारे में बताएं, ताकि जो लोग सियासत करते हैं ना, वो आपकी तरफ देखने से भी अपनी आंखें चुराएं। क्योंकि आप यहां पर बैठकर सच बता रहे हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है, आपको कोई ईगो सिस्टम पैदा नहीं करना है। इसीलिए कम से कम जिम्मेदारी निभाते हुए यहां पर सच बताइए, हिंदू धर्म गुरु होने के नाते सनातन धर्म क्या कहता है हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर, कीर्तन को लेकर, या फिर तमाम पूजा जो विधि विधान होते हैं उसके तरीकों को लेकर क्या कहता है सनातन? बिल्कुल, मैं आपको पूर्णिमा जी बताना चाहूंगा, हनुमान चालीसा सड़क के ऊपर नहीं किया जा सकता, नहीं की जानी चाहिए। हनुमान चालीसा हनुमान जी की प्रतिमा जहां होती है, जहां मूर्ति होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके सामने बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का अध्ययन करना चाहिए। या अगर आप अपने घर में करते हैं तो हनुमान की जी की कोई तस्वीर होती है, उस तस्वीर के सामने भी अगर आप करते हैं, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है और हम ध्यान में और एकाग्रता में उस तस्वीर को अपने दिमाग में उतारते हैं, हम अपने मस्तिष्क पर लेके आते हैं, तो हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं। हाँ, जागरण जो होते हैं
वो जागरण जो पूरी रात होते हैं उसकी परमिशन होती है। देवी का जागरण हो, चाहे गोगा जी महाराज का जागरण हो, चाहे किसी काली देवी का जागरण हो, उसकी परमिशन होती है। वो हर जुम्मे को नहीं होता है, वो साल में कोई एक बार आदमी कराता है, उसकी परमिशन के साथ। वो पब्लिक का होता है और पब्लिक कॉलोनी में इतना बड़ा मंदिर होता नहीं है जहाँ के 100, 200, 500 आदमी इकट्ठे हो सकें, तो वो रोड के ऊपर ही किया जाता है, पंडाल बना के किया जाता है। तो इसलिए इन चीजों को तो किया जा सकता है, लेकिन हनुमान चालीसा रोड पे कभी भी नहीं किया जा सकता। ठीक है मौलाना एजाज अहमद, फिर ये किस तरीके का एक ईगो सिस्टम है? सीधे सीधे तो वोट बैंक की राजनीति है, जैसा कि रावत साहब ने कहा कि क्रिया की ये प्रतिक्रिया है, तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया और इसमें कंपैरिजन कि हमारा तो कभी कभी होता है, ये हर जुम्मे को नहीं होता, हफ्ते में एक दिन नहीं होता, इतनी बार नहीं होता, ये तो एक तरीके से एक मुद्दे को तूल देने के ही बराबर है ना, ताकि लोगों को मौका मिल सके कि इसे मुद्दा बनाए, वोट बैंक की राजनीति कर सके, इसका फायदा धर्म के ठेकेदार उठाएं। मेरा विचार ये है, और मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस्लाम ने जो हमें सिखाया है वो ये कि क्रिया प्रतिक्रिया फिर उसके बाद और एक प्रतिक्रिया, ये चीज़ किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारा देश जो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन रहा है इस वक्त, और हम लोगों को इस मामले में बहुत ही, और जितने धर्म गुरु हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी बुद्धिजीवी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि वो इस तरह की चीज़ों को मिनिमाइज़ करें। और हम सब के सब मिलजुल कर, मुझे तो इस पर कोई बुरा नहीं लगता है, कोई हनुमान चालीसा कोई करता है तो कोई करे, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने बताया, जैसे मैंने मिसाल दी आपको, दिसंबर 21 में जो कुछ हुआ था, भाई 5 लाख के करीब हुआ, मज़दूर, गरीब वगैरह बहुत से वर्कर्स वहाँ पर हैं। वहाँ पर देखिए, अब जैसे गुड़गांव में न्यू टाउन जो उसका है, न्यू गुड़गांव, उसमें सिर्फ 2 मस्जिदें हैं जो बनी हैं। भाई ये जिम्मेदारी है, हमारे जो सिविक फैसिलिटीज़ वाले हैं वो उनको पार्क भी देंगे, थोड़ी देर उनको पहले एजाज साहब सड़कें भी देंगे। थोड़ी देर पहले आपने एक ट्रेन की बोगी की तस्वीर देखी थी, अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट चल रही थी, उसमें आपने देखा होगा ट्रेन की बोगी में बैठकर नमाज अता की जा रही थी। वहां पर सभी धर्म के लोग मौजूद थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से बीच में बैठकर नमाज अता करना लोगों के लिए एक दिक्कत हो सकता है कि उनको अनईजी लगे, खराब ना लगे, बुरा ना लगे, वो उस पर अपनी नाराजगी ना जताएं, लेकिन अजीब लग सकता है, दिक्कत हो सकती है। इन सब मामलों में टॉलरेंस, देखिए मैं अभी 4 दिन पहले तमिलनाडु एक्सप्रेस में बैठकर 2200 किलोमीटर का सफ़र करके आया, और उस वक्त बहुत से लोग बिहार के और राजस्थान के आ रहे थे, मुझे बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ठीक है भाई, वो हमारे भाई हैं, इंसान हैं, नहीं आए मतलब तो क्या ट्रेन में हुआ, आए तो ट्रेन मैंने में ही तो नमाज जाएंगे। भी पढ़ी, किसी ने एतराज़ नहीं किया, हाँ। है ना। नहीं ट्रेन में आए मतलब ट्रेन में ही तो आएंगे, फिर कैसे जाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एकोमोडेट किया। नहीं, आपने एकोमोडेट, वो तो एक ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें तो सब लोग चढ़ेंगे, सब बराबरी, तो वही जो मैं कह टिकट रहा लेगा हूँ वो कि चढ़ेगा, जो ये टिकट नहीं स्पिरिट लेगा वो हमारे नहीं अंदर जाएगा। होनी चाहिए, हमारे गरीब भाई, नहीं तो हमारे इसमें टॉलरेंस कहाँ से आया? मैं यही तो कह रही हूँ, इसमें आपने टॉलरेंस दिखाया, आपने होना उसको चाहिए। टॉलरेट किया, ये कैसा है? मैं समझी नहीं इस बात को। टॉलरेंस को सब प्रमोट करना चाहिए, सब हमारे भाई हैं, है ना। कभी कभी नमाज में मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा आदमी खड़ा है जिसके कपड़ों से आपका बदबू आ रही उदाहरण है, मेरी तो वो समझ भी से थोड़ा इंसान सा, है। मौलाना साहब आपका जो उदाहरण है वो मेरी समझ से थोड़ा परे चला गया। आपने कहा कि मैंने टॉलरेंस दिखाया, मैं समझी नहीं। मैं टॉलरेंस किसी नेगेटिव माने में नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेन है जो कि एक लोकल ट्रांसपोर्ट है, जिसमें लोग आना जाना एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, तो उसमें भी क्या धर्म के हिसाब से लोग बांट कर बैठाए जाएंगे, या फिर वहां पर हिंदू बैठेंगे, यहाँ पर मुस्लिम बैठेंगे, वहां सिख बैठेंगे, ईसाई बैठेंगे? मैंने जो अर्ज किया वो ये है कि बहुत से लोग रिजर्वेशन नहीं था आगे थे, लेकिन बेचारे वो क्या करेंगे, उनको जाना है, होली मनाने के लिए जा रहा था। रिजर्वेशन तो मौलाना साहब सड़क पर भी नहीं होता ना नमाज अता करने का। मैं यही आपसे, देखिए मैं इसमें क्या कह रही हूँ, आप वो बता रहे हैं जो इस्लाम में लिखा है, और आप बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं, लेकिन फिर मैं ऐसे में ओवैसी जैसे लोगों का भी जिक्र करना चाहूंगी जो ऐसे ही चीजों को मुद्दा बनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुसलमानों के लिए समाज में दिक्कत पैदा की जा रही है, मुसलमानों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो चुका है, मुसलमानों के लिए माहौल खराब किया जा रहा है, तो ऐसे ओवैसी साहब जैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी चीज़ें भी हो रही, जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना कि अभी जो 2 साल पहले जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी गुड़गांव में, है ना, अरे उनको खाली जगह थी, बिल्कुल कचरा पड़ा हुआ था, ऐसी जगहों पर उनको नमाज, हमारे हिंदू जो हैं यहाँ 80% है, 85% है, वो बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, उनके पास सत्ता है। ऐसे ही ओवैसी साहब जैसे लोग हैं जो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाते हैं। ठीक है, फिर तो वही क्रिया प्रतिक्रिया, ये तो फिर मुद्दा उठेगा ही ना। ज़रूरत जिस बात की है वो ये है कि हमारे अंदर टॉलरेंस हो, एकोमोडेशन हो, एडजस्टमेंट हो, और हम सबको इंसान मतलब समझे। आप ये कह रहे हैं, और मैं इस्लाम के हिसाब से समझ रही हूँ, आपको लगता है कि कहीं पर भी खुले में एक साथ एक ग्रुप अगर नमाज अता करता है तो वो आपके हिसाब से वाजिब है?
मैं वाजिब नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई एक मजबूरी है, समझें, हमारे हिंदू भाई उस बात को समझें। आप ये कहिए कि प्रशासन की जिम्मेदारी है एक तरफ उनके लिए जगह बनाएं और दूसरा सियासतदान इस पर सियासी रोटियां ना सेकें। हाँ, या तो मैं इसको अगर ऐसे समझूं, लेकिन इस पर जो आरोप लगते हैं कि कब्जा कर लिया जाता है जगह जगह और फिर उसके बाद बताया जाता है कि यहाँ तो कोई इतने वक्त public से नमाज property अता को हो रही कब्जा है, नहीं कर तो सकता है। इसमें मैं आपको मौलाना साहब मेरे साथ चलिए, मैं दिल्ली में अभी मैं गाड़ी से आ रहा हूँ यहाँ पर स्टूडियो के लिए। रास्ते के अंदर मेरे देखते देखते नहीं रावत साहब, ये जो बंटवारा है ना, इस शो का जो थीम है, इस शो की जो सोच है वो यही तो है कि यही बंटवारा तो हमको नहीं करना है। आप जो कह रहे हैं उसको तथ्यों के साथ सामने रखिए। सनातन धर्म क्या कहता है, मौलाना साहब है, इस्लाम क्या कहता है, वो उसको तथ्यों के साथ सामने रखें ताकि लोगों को बरगला जो रहे हैं वो सिरे से नकार दें उसको, वो तथ्य समझें। इस तरीके की चीजों में जाने का मतलब नहीं कोई है नहीं है, इसमें सिर्फ लैंड को इंक्रोच करने वाली बात होती है। और धर्म के नाम पे अगर आप इंक्रोच कर लेते हैं, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पर, कोई जल्दी से वहां एक्शन नहीं लेता है। आज देखिए मंदिरों को तो तोड़ दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लोग थोड़ा बहुत उपद्रव करते हैं, लेकिन कोई मस्जिद को आप हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सबको एक भय है, प्रशासन को भी भय रहता है। आप देखिए फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना दी गई है दिल्ली के अंदर। साहब आप ये कहेंगे तो फिर इस क्रिया की भी प्रतिक्रिया दिल्ली होगी के ना? अंदर फ्लाईओवर पे इस क्रिया मजार की भी फिर प्रतिक्रिया मौलाना साहब कह देंगे कि भाई आप ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं तो आप भी तो ऐसे करते हैं। प्रत्यक्ष को यही तो प्रमाण नहीं की है ना, आवश्यकता, यही तो होना नहीं है, यही तो होना नहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कैमरा लेके चलो, मैं दिखाता हूँ। रावत साहब ने एक मिसाल दी। एजाज साहब सुनिए, फ्लाईओवर जो बना हुआ है उसके ऊपर मजार की और मस्जिद की जरूरत कहां से आ गई? रावत साहब मुझे ये बता दीजिए बस कि अगर खुले में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, आखिरी में हाँ या ना मैं आपसे पूछ रही हूँ, और मौलाना साहब साफ कह रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं अता की जानी चाहिए, वो साफ ये कह रहे हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए आप कि अगर हाईवे पर या किसी और जगह हनुमान चालीसा या कीर्तन या किसी तरीके का पाठ ऐसा होता है तो विदाउट परमिशन, जो आपने परमिशन का जिक्र किया उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा क्या वो वाजिब है? सनातन धर्म में इसकी इजाजत है? नहीं, बिल्कुल वाजिब नहीं। मैं इसका विरोध करता हूं। जो संगठन अगर इस प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर करते हैं तो गलत है, नहीं करना चाहिए। धर्म इस बात की शिक्षा हिंदू धर्म में नहीं देता। हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ी भक्ति के 4 प्रकार हैं और उसमें बड़े ध्यान के साथ आप मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। हमारे मंदिरों में भी व्यवस्था है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। रावत साहब ने बड़ी अच्छी बात, समझ अंडरस्टैंडिंग की बात है। इन्होंने जो मिसाल दी नई दिल्ली के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, मैंने भी वहाँ नमाज पढ़ी है और मेरा ख्याल है कि रेलवे लाइन जब बनी होगी 1885 में, उस वक्त की पुरानी मस्जिद, उसके स्ट्रक्चर से ही मालूम होता है।